बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस समरी इन उर्दू, रिटन बाय जेन ऑस्टन। चूंकि जेन ऑस्टन के सभी नावलों का मौजू शादी है, लिहाजा ज़ेरे नज़र नावल का मौजू भी शादी और प्यार मोहब्बत ही है। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 गैर शादीशुदा जवान बेटियां हैं, जिनके नाम जेन, एलिज़ाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया हैं। ये लोग लॉन्ग बोर्न में रहते हैं। हर माँ की तरह मिसेस बेनेट को दिन रात अपनी बेटियों की शादी की फिक्र सताती रहती है। चुनाचे जब उसे यह खबर मिलती है कि एक गैर शादीशुदा और माकूल आमदन वाला नौजवान मिस्टर बिंगले उनके हमसाये में आकर आबाद हुआ है, वो खुशी से दीवानी हो जाती है और फौरन अपनी किसी एक बेटी की उससे शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों मिस कैरोलिन बिंगले और मिसेस हर्स्ट और अपने एक दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ वहां रहने के लिए आया है। ये सब लोग और बेनेट खानदान की लड़कियां एक डांस पार्टी पर इकट्ठे होते हैं। मिस्टर बिंगले के दोस्त मिस्टर डार्सी की शख्सियत से तमाम लड़कियां मुतासर होती हैं, लेकिन वो एक मगरूर शख्स है और हर एक को अपने से कमतर समझता है। दूसरी तरफ मिस्टर बिंगले एक हंसमुख और मिलनसार शख्स है और तकरीबन सभी खवातीन के साथ डांस करता है। वो खास तौर पर जेन बेनेट की तरफ नजरे इल्तफात रखता है। जब मिस्टर बिंगले डार्सी की तवज्जो एलिज़ाबेथ की तरफ मबजूल करवाता है और उसे उसके साथ डांस करने की तजवीज़ देता है, तो मिस्टर डार्सी जवाब देता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे मुतासर कर सके। डार्सी और बिंगले के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू एलिज़ाबेथ भी सुन लेती है और यूं उसके दिल में डार्सी के खिलाफ तअस्सुब पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ मिसेस बेनेट अपनी इस इब्तदाई कामयाबी पर खासी मसरूर होती है। वो जेन और बिंगले के मिलने के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करती है। जेन को मिस कैरोलिन बिंगले अपने यहां आने की दावत देती है। जेन वहां जाके बीमार हो जाती है और वापस नहीं आ सकती। चुनाचे एलिज़ाबेथ को उसकी तीमारदारी के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान डार्सी का रवैया भी एलिज़ाबेथ के साथ कदरे बेहतर हो जाता है, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको एक नाकाबिले इतबार और मगरूर शख्स समझती है। बिंगले की बहनों को डार्सी की एलिज़ाबेथ में बढ़ती हुई दिलचस्पी एक आंख नहीं भाती। वो एलिज़ाबेथ को उसकी नजरों से घिराने की कोशिश करती रहती हैं। जब मिसेस बेनेट वहां आती है तो वो अपने रवैये से खासे खोखलेपन का मुजाहरा करती है और आमियाना सी गुफ्तगू करती है। चुनाचे बिंगले की बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। कुछ अरसे के बाद मिस्टर कॉलिंस, जो मिस्टर बेनेट का भतीजा है, वहां आता है। चूंकि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं है, इसलिए मिस्टर बेनेट की जायदाद का वारिस, यहां पे से कर लें, नुक्ते 3 लगाएं, वारिस मिस्टर कॉलिंस को होना है। मिस्टर कॉलिंस पेशे के एतबार से एक पादरी है और एक अमीर खातून लेडी कैथरीन डी बोरो की सरपरस्ती में काम करता है, जो डार्सी की आंटी है। मिस्टर कॉलिंस हर वक्त लेडी कैथरीन के गुण गाता रहता है। उसकी गुफ्तगू से आमियानापन झलकता है। वो शादी का ख्वाहिशमंद है
और चाहता है कि बेनेट खानदान की किसी लड़की से शादी करे। जब वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मिसेस बेनेट से करता है तो मिसेस बेनेट उसे फौरन कहती है कि जेन की मंगनी मिस्टर बिंगले से हो चुकी है, लिहाजा वो एलिज़ाबेथ पर अपनी तवज्जो मरकूज करे। लेकिन एलिज़ाबेथ उसे पसंद नहीं करती और उसकी शादी की दावत रद्द कर देती है। मिसेस बेनेट इस पर खासी ले दे करती है, लेकिन एलिज़ाबेथ अपनी बात पर अड़ी रहती है, हत्ता कि मिस्टर बेनेट भी उसका साथ देते हैं। इसी दौरान एलिज़ाबेथ की मुलाकात एक फौजी अफसर मिस्टर विकहम से हो जाती है। मिस्टर विकहम उसे बताता है कि डार्सी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसे विरासत में हिस्सा नहीं मिला। विकहम की बातें डार्सी के बारे में एलिज़ाबेथ के तअस्सुब में मजीद इजाफा कर देती हैं। इस दौरान पता चलता है कि बिंगले खानदान वापस लंदन चला गया है। इस खबर से जेन बहुत अफसुर्दा हो जाती है। एलिज़ाबेथ के इनकार के बाद मिस्टर कॉलिंस एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लुकास के साथ शादी कर लेता है। शार्लेट लुकास का शादी के बारे में नजरिया यह है कि लड़कियों को शादी प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि मुआशी तोहफ़्फ़ुज़ के लिए करनी चाहिए। शादी के बाद एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लुकास उसे अपने यहाँ आने की दावत देती है। चूंकि मिस्टर कॉलिंस लेडी कैथराइन की एस्टेट पर ही पादरी है, इसलिए वहां डार्सी भी अपनी आंटी से मिलने आता रहता है। यूं एलिज़ाबेथ और डार्सी की मुलाकात होती है। डार्सी एलिज़ाबेथ की तरफ एक भरपूर कशिश महसूस कर रहा है, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको कोई अहमियत नहीं देती। इस दौरान एलिज़ाबेथ को डार्सी के कज़न कर्नल फीड्स विलियम के जरिए पता चलता है कि जेन और बिंगले के दरमियान दूरियां पैदा करने वाला भी डार्सी ही था। डार्सी उसी दिन एलिज़ाबेथ को शादी की पेशकश करता है। एलिज़ाबेथ गुस्से से उसकी इस दावत को यह कहकर रद्द कर देती है कि वो दुनिया का आखिरी शख्स होगा जिससे वो शादी करने का सोचेगी। वो उसको जेन और बिंगले के मामले में भी कसूरवार ठहराती है। डार्सी इस बात का इतराफ करता है। अगले दिन डार्सी एलिज़ाबेथ को एक खत के जरिए तमाम तफसीलात से आगाह करता है और अपनी पोजीशन वाज़ेह करता है। वो उसे बताता है कि एलिज़ाबेथ की माँ और बहनों का रवैया गैर मुनासिब और आमियाना था। वो उसे विकहम की असलियत से भी आगाह करता है कि वो शख्स फराड है जो उसकी दौलत हथियाना चाहता था। उसने उसकी बहन को भी वरगलाने की कोशिश की थी। इस तमाम वजाहत के बाद एलिज़ाबेथ का डार्सी के हवाले से तअस्सुब बतदरीज खत्म हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद एलिज़ाबेथ अपने अंकल और आंटी के साथ डार्सी की एस्टेट पेम्बरले भी जाती है। वहां जाके उसे मालूम होता है कि डार्सी एक रहमदिल और अच्छा इंसान है। डार्सी इन्हें गर्मजोशी से मिलता है। एलिज़ाबेथ डार्सी की बहन जॉर्जियाना से भी मिलती है और उसकी शख्सियत से मुतासर होती है। इस तरह एलिज़ाबेथ का तअस्सुब और डार्सी का तकब्बर खत्म होना शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एलिज़ाबेथ को जेन का खत मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि उनकी बहन लीडिया विकहम के साथ भाग गई है। इस खबर से एलिज़ाबेथ परेशान हो जाती है कि अब उसकी शादी डार्सी से कभी नहीं हो सकेगी। एलिज़ाबेथ का अंकल मिस्टर गॉर्डिन्स लीडिया और विकहम को तलाश कर लेता है। विकहम ने लीडिया से शादी के लिए रकम का मुतालबा कर दिया, लेकिन डार्सी यहां एक शरीफ इंसान का किरदार अदा करता है और विकहम को उसके कर्जे की रकम अदा करने की पेशकश करके लीडिया से शादी करने पर आमादा कर लेता है। एलिज़ाबेथ को तमाम हकायक
बाद में लीडिया और मिस्टर गॉर्डन्स के जरिए पता चलते हैं कि किस तरह डार्सी ने कुर्बानी देकर बेनेट खानदान को बदनामी से बचा लिया। इसके बाद बिंगले जेन से मिलने आता है और मिस्टर बेनेट से जेन का हाथ मांग लेता है। यूं बिंगले और जेन की मंगनी हो जाती है। फिर एक दिन लेडी कैथराइन बेनेट के घर आती है और एलिज़ाबेथ पर जोर देती है कि वो डार्सी से शादी ना करे, क्योंकि वो डार्सी की शादी अपनी बेटी से करना चाहती है जो हम पल्ला खानदान है। लेकिन एलिज़ाबेथ इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इस पर वो एलिज़ाबेथ को बुरा भला कहती है। कुछ दिनों बाद डार्सी एलिज़ाबेथ का रिश्ता मिस्टर बेनेट से मांग लेता है। इस तरह काफी गलतफहमियों से गुजरने के बाद डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। डार्सी, एलिज़ाबेथ और जैन बिंगले की शादी कामयाब शादी हो सकती है, जबकि लीडिया और विक्रम की शादी एक बुरी शादी की मिसाल है। इन तमाम शादियों के तजज़िये के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कामयाब शादी के लिए मोहब्बत और एक दूसरे को समझना नहायत ज़रूरी है। वो शादी जो सिर्फ मुआशी ज़रूरियात और ज़ाहरी खूबसूरती को मद्देनज़र रखकर की जाए कभी कामयाब नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्राइड एंड प्रेजुडिस समरी इन उर्दू ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।